हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म सिंबल अकॉर्डिंग टू एलएस कपलिंग स्कीम। ये है हमारा रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग का पार्ट 2। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देख रहे हैं उसका रूल कि हम कैसे टर्म सिंबल को डिटरमाइन कर सकते हैं एलएस कपलिंग स्कीम को यूज करके। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम रूल्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये दोनों बीएससी और एमएससी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो एंड तक इसको जरूर देखेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म सिंबल according to LS coupling scheme. The steps involved in determining the term symbol according to LS coupling scheme are as follows. जो steps involved रहते हैं term symbol को determine करने के लिए LS coupling scheme के according वो following है। ये हम 3 पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहले हम एसएस कपलिंग करेंगे, फिर हम एलएल कपलिंग करेंगे और उसके बाद में हम एलएस अपनी कपलिंग कर देंगे, जो कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा है। आप उसको जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है। तो ये दोनों लाइन की जगह अगर ये आपको आंसर छोटा करना है तो आप ये भी लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। वरना जो ये लाइन है, ये 2 लाइन यही आपको लिखनी है कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टर्म सिंबल को डिटरमाइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू एलएस कपलिंग वो ये रहे। तो जो हमारा पहला पॉइंट रहता है टर्म सिंबल को डिटरमाइन करने के लिए वो ये है। सबसे पहले डिटरमाइनिंग टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्मॉलेस्ट कपलिंग। सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, मतलब कि हम करते हैं एसएस कपलिंग, अपनी स्मॉलेस्ट हम कपलिंग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि एसएस कपलिंग कैसे होती है और हमें क्या क्वांटम नंबर मिलता है। अब हम सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं कि हम कैसे उसको करते हैं। फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन द स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है तो जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ms इक्वल्स टू हाफ। यह स्मॉल m, यह स्मॉल s, ये हो जाएगा हमारा हाफ। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो है ms इक्वल्स टू हाफ। उसके बाद में when 2 or more electrons are present in a subshell, then their magnetic fields couple to produce resultant spin quantum number capital S. It is calculated as जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में प्रेजेंट रहते हैं तो जो उनका मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो कपल करती हैं और प्रोड्यूस कर देती हैं रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल एस। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसको हम ms इक्वल्स टू हाफ मानेंगे। बट अगर 2 या 2 से ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबशेल में तो हम उनके मैग्नेटिक फील्ड को कपल करता है और प्रोड्यूस करता है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल एस, जिसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने का फॉर्मूला, जो है एसएस कपलिंग। यह है हमारा कैपिटल एस। सबसे पहले S1 प्लस S2 लेंगे हम, फिर कॉमा S1 प्लस S2 माइनस 1 सो ऑन, मतलब कि S1 प्लस S2 माइनस 2 आ जाएगा, फिर कॉमा S1 प्लस S2 माइनस 3, ऐसे ही सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा S1 माइनस S2। और ये जो हमारा ये है मॉड्यूलस साइन इंडिकेट करता है पॉजिटिव वैल्यूज को। अब हम देखेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ सबशेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी सबशेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये है हमारा कैपिटल एस, ठीक है, कैपिटल एस। तो हमारा जो सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हाफ प्लस हाफ, फिर उसके बाद में हाफ माइनस हाफ, तो 1 और 0 हमारे आ गए हैं, ठीक है। ये हमें अपना लास्ट तक ये करना रहता है। देखिए, हाफ माइनस हाफ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, तो एक हाफ प्लस हाफ, ये आ गया हमारा 1, हाफ प्लस हाफ 1 आ गया, और हाफ माइनस हाफ आ जाएगा हमारा 0। तो ये 2 आ गए हमारी S की वैल्यू। तो जो हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल रहता है उसमें मैंने आपको कल बताया था कि
उसमें मैंने आपको कल बताया था कि हम उसमें लिखेंगे 2s+1, हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। ये देखिए हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s+1, 2 × s+1 करके हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। ये देखिए अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो जो हमारा कैपिटल एस है उसकी वैल्यू आएगी 0 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 2s+1 वो होगी 1। वो कैसे होगी, ये देखिए 2 × 0, 2 है ये हमारा फॉर्मूला 2, फिर जो हमारा कैपिटल एस है वो है 0, तो 2 × 0, फिर यहाँ है +1, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा अपना 1। और नेम ऑफ स्टेट होगा हमारा सिंगलेट स्टेट। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो हमारा जो कैपिटल एस होता है वो आता है 0 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है उसकी 1। ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे हमने 1 इसकी निकाली है। और जो हमारी स्टेट होगी वो होगी हमारी सिंगलेट स्टेट। तो ऐसे ही फिर अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो जो हमारा कैपिटल एस होता है वो होता है हाफ, उसकी वैल्यू होती है हाफ आती है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है उसकी 2, और वो कैसे होती है 2 × s की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या है हाफ, तो 2 × हाफ फिर है +1 = 2। तो ऐसे हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2, और जो हमारा स्टेट होगा वो होगा हमारा डबलेट स्टेट। तो अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल एस की वैल्यू होगी हाफ और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी उसमें 2, और स्टेट का नेम होगा उसमें डबलेट स्टेट। फिर ये देखिए अगर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 2 तो हमारी जो s की वैल्यू होती है वो होती है हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, और जो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी वो आएगी हमारी 3, और वो कैसे आएगी 2 × यहाँ पे लेंगे हम s की वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 2 × 1 + 1 ये आ जाएगी हमारी 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी इसकी 3 और स्टेट का नाम होगा ट्रिपलेट स्टेट। फिर अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो 3 तो जो हमारा कैपिटल एस है उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ प्लस हाफ वो आ जाएगी 1.5। फिर हम उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी उसकी 4, और उसकी 4 स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऐसे आएगी 2 × फिर s की वैल्यू हम पुट करेंगे जो है हमारी 1.5, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं, फिर +1 = 4। तो ऐसे आ जाएगी हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4, और जो हमारी स्टेट होगी नेम होगा स्टेट का वो होगा हमारा क्वार्टेट स्टेट। और ऐसे ही ये सब की निकालते जाएंगे हम। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो हमारा कैपिटल एस होगा 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 1 और नेम ऑफ स्टेट होगा सिंगलेट। फिर अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 और कैपिटल एस की वैल्यू है हमारी हाफ, तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 2 और हमारे नेम ऑफ स्टेट्स होंगे डबलेट। फिर हमारी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 तो हमारी कैपिटल एस की वैल्यू होगी 1, 2s+1 की वैल्यू होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी 3 और नेम ऑफ स्टेट होगी हमारी ट्रिपलेट स्टेट। फिर हमारी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो तो जो हमारी कैपिटल एस की वैल्यू है वो होगी 1.5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी 4 और नेम ऑफ स्टेट्स होंगे हमारे क्वार्टेट। होप ये आपको इतना समझ आ रहा होगा। फिर इसका एक पॉइंट ये है कि इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव टेबल द स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 इज ऑलवेज 1 मोर देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इस टेबल से हमें ये क्लियर हुआ है कि जो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 2s+1 वो हमेशा एक नंबर ज्यादा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। ये देखिए अगर 0 है तो वो 1 हो गई है, फिर अगर 1 है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 4। तो ये इस टेबल से क्लियर होता है जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 2s+1 वो हमेशा एक नंबर ज्यादा ही होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो होप ये टेबल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने अपना पहला पॉइंट कवर कर लिया, जिसमें हमने डिटरमाइन करा है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एसएस कपलिंग और हम कैसे निकालते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए ये था उसका फॉर्मूला जो है कैपिटल S = S1 + S2, फिर S1 + S2 - 1 सो ऑन, फिर S1 - S2। और ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। फिर उसके बाद में हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, ये देखिए क्योंकि एटॉमिक टर्म सिंबल में हम उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही लिखते हैं। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पॉइंट। ऐसे हम करेंगे अपना कैपिटल L कैलकुलेट, जिसको हम अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसकी लाइन देख लेते हैं 1-2। तो ये देखिए ये हमारा सेकेंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है LL
कपलिंग। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा था कि हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने देखा कि हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड पॉइंट जो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कि हम कैपिटल एल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। When two electrons with angular quantum numbers L1 and L2 couple, the resultant orbital angular quantum number capital S is represented as, जब दो इलेक्ट्रॉन जिनके पास एंगुलर क्वांटम नंबर L1 और L2 होता है, तो जब वो कपल होता है तो इससे हमें मिलता है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल L, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका एंगुलर क्वांटम नंबर L1 एंड L2 होता है, तो वो कपल होते हैं और हमें रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल L देते हैं। इसको हम समझेंगे अपने फॉलोइंग फॉर्मूला के थ्रू। ये देखिए कैपिटल L जो है हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जो हमारे L1 प्लस L2, हम ये इसका फॉर्मूला है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो L1 प्लस L2 फिर कॉमा L1 प्लस L2 माइनस 1 फिर कॉमा L1 प्लस L2 माइनस 2 फिर सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा L1 प्लस L2 माइनस 3, ऐसे ही सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा L1 माइनस L2, जहाँ पे जो ये मॉड्यूलस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये सिर्फ यहाँ तक होगा जहाँ पे L1 माइनस L2 तक ही ये होता है। ठीक है, तो कैपिटल L को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे L1 प्लस L2 फिर L1 प्लस L2 माइनस 1 फिर L1 प्लस L2 माइनस 2 सो ऑन L1 माइनस L2 तक। अब हम समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ पी सबशेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर पी सबशेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना कैपिटल L। ये देखिए कैपिटल L इक्वल्स टू 1 प्लस 1। सबसे पहले करेंगे हम 1 प्लस 1, ये आ गया यहाँ पे 2, फिर 1 प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया यहाँ पे 1, फिर हम कुछ भी करें तो उसके बाद हमारा 0 ही आना है, तो हम कर लेंगे 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो जो है हमारी ये आ गया है 2 1 0, हमारी कैपिटल L की वैल्यू आ गई है। और ये कैसे आई है, L1 प्लस L2 कराया हमने जो है 1 प्लस 1, फिर L1 प्लस L2 माइनस 1 जो कि हमारा फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम चलें, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये हमें 0 तक करना रहता है, तो हमने ये 0 तक कर दिया है। तो जो हमारी स्टेट्स हैं वो कैसे निकलती हैं, अगर देखो अगर हमारी L की वैल्यू 0 है तो हमारी स्टेट होगी S स्टेट। ये तो इतना आपको पता ही होगा, अपने क्वांटम नंबर जो पढ़ा होगा, जिसमें 4 टाइप्स के हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे, उसमें तो आपको पता ही होगा। तो जो हमारी L की 0 वैल्यू होती है वो होती है हमारी स्टेट होती है उसकी S। अगर हमारी L की वैल्यू 1 है तो हमारी स्टेट है P स्टेट, और अगर हमारी L की वैल्यू 2 है तो हमारी स्टेट है D स्टेट। तो ये सब हम कैपिटल लिखते हैं, अपनी कैपिटल लिखते हैं जितनी भी स्टेट्स हैं। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो कैपिटल S स्टेट है, और अगर L की वैल्यू 1 है तो हमारी P स्टेट है कैपिटल P, और अगर L की वैल्यू 2 है तो हमारी स्टेट है D, और सो ऑन। अगर 3 है, अगर L की वैल्यू 3 है तो जो हमारी स्टेट होगी वो हो जाएगी हमारी F स्टेट। ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपना L। ठीक है, जिसको मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, जिसका फॉर्मूला L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, और सो ऑन, फिर लास्ट में आ जाएगा L1 माइनस L2। अगर P सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम इसको ऐसे करेंगे 1 प्लस 1 कॉमा 1 प्लस 1 माइनस 1, और ये हमें 0 तक करना रहता है, जिससे हमारी ये सारी स्टेट्स आ गई हैं। अगर 0 है P L की वैल्यू तो S होगा, और अगर L की वैल्यू 1 है तो P होगा, और अगर L की वैल्यू 2 है तो हमारा D स्टेट होगा। अब हम देखते हैं अपना इसका थर्ड पॉइंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी बता देती हूँ। Therefore, P2 electrons will be represented by the energy states capital S, capital P and capital D corresponding to L इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा P2 इलेक्ट्रॉन होगा वो हम ऐसे उसके एनर्जी स्टेट हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल S, कैपिटल P और कैपिटल D। और वो भी क्यों, क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो हमारा S एनर्जी स्टेट है, फिर अगर हमारी L की वैल्यू 1 है तो P, और L की वैल्यू हमारी 2 है तो हमारी D स्टेट है, जो मैंने आपको इसमें समझाया है। ये When small l equals to 0, 1, 2, 3, it corresponds to atomic orbitals small s, p, d, f.
फिर इन द सेम वे इफ L इक्वल्स टू कैपिटल L इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही सो ऑन, इट कोरोस्पॉन्ड्स टू एटॉमिक स्टेट्स कैपिटल S कैपिटल P कैपिटल D कैपिटल F G H I J I K, J नहीं I K। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हमारा स्मॉल l 0 होता है तो हम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा s मानते हैं। फिर अगर हमारी l की वैल्यू 1 होती है तो हम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल स्मॉल p मानते हैं। फिर अगर हमारी l की वैल्यू 2 होती है तो हम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल d मानते हैं। और अगर हमारी l की वैल्यू 3 होती है तो हम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल मानते हैं f। तो ऐसे ही सिमिलरली जब हम कैपिटल L इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता है तो उसके जो एटॉमिक स्टेट्स होते हैं वो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, जैसे कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। देखिए S कैपिटल S P D F, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे हमें कैपिटल में अपने अल्फ़ाबेट्स लिखना है, हम यहाँ पे हमें कैपिटल यूज़ करना है। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और ये हैं हमारे जो कैपिटल लेटर्स में है, ये हैं हमारे एटॉमिक स्टेट्स। होप ये इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पॉइंट कि हम LS कपलिंग कैसे करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ G, जो हमारी J वैल्यू होती है वो ऑब्टेन्ड होती है कॉम्बिनेशन से L और S की कपलिंग स्कीम की मदद से, जिसको हम LS कपलिंग और रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग कहते हैं। ये देखिए मैं आपको समझाऊंगी इसको एक डायग्राम के थ्रू। ये हमारा डायग्राम, ये देखिए कैपिटल J इक्वल्स टू कैपिटल L प्लस S, फिर कॉमा कैपिटल L प्लस S माइनस 1 और सो ऑन, और लास्ट में है L माइनस S। ठीक है, जहाँ पे जो मॉड्यूलस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। L माइनस S की एब्सोल्यूट वैल्यू को हमारा मॉड्यूलस साइन इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि जो हमारा J हो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, और जो J वैल्यू होती है वो हमारे टर्म सिंबल में सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखी जाती है। ये देखिए ऐसे ही हम अपना एटॉमिक टर्म सिंबल डिटरमाइन या कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम कैपिटल S निकालेंगे, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम SS कपलिंग करके, जो मैंने आपको बता दिया। फिर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसकी निकाल के यहाँ लिख देंगे, और फिर ये हमारा जो कैपिटल L है ये है हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और लास्ट में जो हमारा सबस्क्रिप्ट है वो है हमारा LS कपलिंग से जो हमारा बना है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो है हमारा ये है कैपिटल G। तो ये है हमारा आज के लेक्चर में। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ, जो है हमारा P2 कॉन्फ़िगरेशन लेके मैं आपको इसको पूरा एग्जाम्पल बता दूंगी। अगर आपको ये चाहिए हो इसका लेक्चर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और बता दीजिएगा कि आपको ये चाहिए। तो होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब जल्दी से मैं आपको इसको सम अप कर देती हूँ, समरी बता देती हूँ। हमने आज के लेक्चर में देखा है कि हम कैसे टर्म सिंबल को डिटरमाइन कर सकते हैं LS कपलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं जिससे हम अपना टर्म सिंबल डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट ये था डिटरमाइनिंग टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S, जिसको हम SS कपलिंग कहते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MS इक्वल्स टू हाफ। पर अगर इसमें 2 या 2 से अधिक हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सबशेल में, तो जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो कपल करके प्रोड्यूस करती है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल S, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये है हमारा उसका फॉर्मूला। ये देखिए ये हमारा कैपिटल S प्लस 1 S2, फिर S1 प्लस S2 माइनस 1 सो ऑन, और S1 माइनस S2 तक ये चलेगा, जहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका लिया था एक सबशेल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसकी S की वैल्यू हो जाएगी हाफ प्लस हाफ 1 और हाफ माइनस हाफ 0। हमें लास्ट तक इतना करना रहता है। फिर उसके बाद में स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं हम, क्योंकि एटॉमिक टर्म सिंबल में हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही लिखते हैं, जो इसका फॉर्मूला है 2s प्लस 1। फिर हमने देखा था इसका ये टेबल कि अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो कैपिटल S 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 और नेम ऑफ स्टेट होता है सिंगलेट। फिर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो कैपिटल S होता है हाफ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 और डबलेट स्टेट होता है उसका नाम। फिर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, कैपिटल S की वैल्यू होती है 1, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू होती है 3, और जो नाम होता है इस स्टेट का वो होता है ट्रिपलेट स्टेट। फिर अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें तो कैपिटल S की वैल्यू हो जाती है 1.5, और जो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो होती है 4, और नेम ऑफ स्टेट होता है इसका क्वार्टेट स्टेट। और इस टेबल से हमें ये क्लियर हुआ था कि जो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 2s प्लस 1 वो हमेशा एक नंबर ज़्यादा होती है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 हो गया,
1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 3 हो गया और 3 है तो 4 हो गया। तो होप ये इतना आपको पहला पॉइंट समझ आ गया हो गया। फिर हमने देखा था इसका सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि हम डिटरमाइन करते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल को, जिसको हम एल कपलिंग भी कहते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन जिनका एंगुलर क्वांटम नंबर L1 और L2 होता है वो कपल करते हैं तो वो हमें देते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल एल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज फॉलोज। ये देखिए इसका फॉर्मूला कैपिटल एल, फिर है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, सो ऑन, और L1 माइनस L2, जहाँ पे मॉड्यूलस साइन इंडिकेट करा है एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। और जो हमारा एक एग्जांपल है इसका, अगर पी सब शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये हमारा लग जाएगा फॉर्मूला जो है L इक्वल्स टू 1 प्लस 1, फिर N 1 प्लस 1 माइनस 1 और सो ऑन, फिर 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो इससे हमारी L की वैल्यू आ जाएगी 2 1 0, जो कि हमारी स्टेट्स आ जाएंगी फिर कैपिटल D, कैपिटल P और कैपिटल S। और उसके बाद में हमने देखी थी इसकी थोड़ी थ्योरी कि जो P इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी स्टेट कैपिटल S, कैपिटल P और कैपिटल D से, कोरोस्पॉन्डिंग टू जो हमारी कैपिटल L है उसकी वैल्यू है 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे जब हमारा स्मॉल l इक्वल टू 0 1 2 3 होता है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे स्मॉल s p d f, ये सब स्मॉल लेटर्स में होता है। बट और सिमिलरली इसी तरीके से जब हमारा कैपिटल L होता है 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, तो इसके जो एटॉमिक स्टेट्स होते हैं, इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो एटॉमिक स्टेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल S P D F। ये हमें इतना याद रखना है, इसमें हम कैपिटल अपने लेटर यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट था डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल J LS कपलिंग जो है। तो जो हमारा J है वो ऑब्टेन्ड होता है कॉम्बिनेशन से, जब हम कैपिटल L और कैपिटल S का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये देखिए अकॉर्डिंग टू कपलिंग स्कीम, जिसको हम LS कपलिंग या रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग कहते हैं। ये देखिए ये हमारा कैपिटल J का फॉर्मूला L प्लस S L प्लस S माइनस 1 सो और लास्ट में आ जाएगा L माइनस S। जो हमारा मॉड्यूलस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L माइनस S जो है J ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जो हमारी J वैल्यू है वो हम लिखते हैं टर्म सिंबल के सबस्क्रिप्ट में। ये देखिए ये था हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी और ये हमारा कैपिटल L, और सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे अपना कैपिटल J। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें हम देखेंगे एक P2 कॉन्फ़िगरेशन का कैसे निकालते हैं। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।